हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैथरीन मेयो ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया था। प्रश्न है, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 2002 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न है, कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइकिल चालक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामायण की रचना किसने की थी। प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किससे दर्शाता है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसे दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति का प्रतीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है। प्रश्न है, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत अथवा इंडिया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजय केलकर समिति ने, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असीम दास गुप्ता, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 5, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1911 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी को, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1947 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अंक, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? प्रश्न है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2000 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजघाट किस महान नेता की समाधि है? प्रश्न है, राजघाट किस महान नेता की समाधि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कनाडा। अगला प्रश्न, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? प्रश्न है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1986 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी के दिन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 9 जनवरी। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1948 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? प्रश्न है, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, GAAP, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जमशेदपुर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।